नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल आप सबकी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आजकल की एग्जाम में हर एक पेपर में 2-3 नंबर से ये पूछा जाता है। वैसे तो ये एकदम इजी है, तुरंत आप कर सकते हो। मुझे पता है आप लोगों ने कर भी लिया होगा, मैं आज आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और एग्जाम में ये आपके पॉजिटिव लिस्ट में आना चाहिए। चैप्टर करेंगे हम डायरेक्शन। डायरेक्शन वैसे तो सबकी दिशा सही चल रही होती है, बट बच्चों जब टाइम खराब होता है ना तो सारी चीजें उल्टी होती है। तो यहां पे आपको दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल रख के एक ही झटके में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो आपने क्वेश्चन सीख लिया, उससे संतोष नहीं मानना है। क्वेश्चन सीखने के बाद हमें चाहिए स्पीड, तो स्पीड भी चाहिए और परफेक्शन भी चाहिए। तो आज हम डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अगली एग्जाम क्लियर करवाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। चलो चालू करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक दो बेसिक चीजें मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। देखो आप सबको पता होता है कि इस तरीके से अगर हम डायरेक्शन निर्धारित करते हैं तो ये आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ। ऊपर नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है। यहां पे रहेगा वेस्ट और यहां पे रहेगा ईस्ट। पता है ना सबको। अगर हिंदी में आप करते हैं तो इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम और ये होगा आपका पूरब। ऊपर मतलब उत्तर, नीचे बाकी का ओपोजिट दक्षिण, ठीक है। और ये होगा आपका पप्पू। प मतलब पश्चिम, पू मतलब पूरब, पप्पू। मुझे एक्चुअली पश्चिम और पूरब में ही प्रॉब्लम होता है। मैं जब क्वेश्चन सोल्व करता हूं ना तो मुझे पश्चिम और पूरब में ही प्रॉब्लम होता है, और आपको भी शायद यहीं पे डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। ऊपर नीचे में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होता है। तो मैंने इसको याद रखने का एक तरीका ढूंढ लिया है, पप्पू। समझ रहे हो ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व पप्पू के साथ, ठीक है। चलो, प्रबीर स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ, मतलब प्रबीर साउथ की डायरेक्शन में चलता है। देखो बच्चों, हम मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं तो प्रबीर गया साउथ में। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये लाइन तो आपने ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले आपको लेफ्ट एंड राइट लिखना है। अगर आप इस तरीके से हो, ऊपर जाते हो तो ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा। हमेशा याद रखो आपका लेफ्ट लेफ्ट, आपका राइट राइट होता है। बट जब आप नीचे जाते हो तो लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है। तो ये रहेगा लेफ्ट, ये रहेगा राइट। हमेशा आपको एक बार लेफ्ट राइट लिख लेना है। अब राइट हमेशा इधर रहेगा, लेफ्ट हमेशा इधर रहेगा। हम उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कितना भी लेफ्ट राइट करेगा, हमें कोई समस्या नहीं होगी। हम आराम से सीधा सीधा कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब क्या है, साउथ गया, ही टुक राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स, मतलब 10 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया है। तो ये कितने मीटर चला, 10। अब टर्न कौन सा लिया, राइट, मतलब इधर की साइड मुड़ेगा वो। राइट तो इधर ही लिखा है ना, जिधर लिखा है उधर ही मुड़ना है। अब क्या करता है, ही अगेन टुक ए लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स, मतलब कि ये 20 मीटर चलने के बाद कौन सा टर्न लेता है, लेफ्ट। लेफ्ट तो इधर है, ये साइड पूरा लेफ्ट आएगा बच्चों, ये साइड पूरा आएगा राइट। तो लेफ्ट टर्न लेगा। और विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी। अब वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। तो सीधा सीधा आपका आंसर बनेगा साउथ। अब देखो बच्चों, यहां पे कुछ चीजें मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। आपको ये आदत डालनी है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा सेंटेंस को आप उतना ही पढ़ो जितना आपको मजा आता है। पूरा आप पढ़ेंगे ना तो आप दाएं बाएं होके फंस जाएंगे। कई बार वो लैंग्वेज भी उस तरीके से यूज करेंगे कि आप फंस जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टर्न डिस्टेंस, कितना चला और कौन सा टर्न लिया, समझे ना। दो दो चीजों को लेके ही आप आगे बढ़ेंगे। देखो इसको फिर से मैं करता हूं। सबसे पहले डायरेक्शन कौन सा है, साउथ, ठीक है ना। तो यहां से मान लो प्रबीर ने स्टार्ट किया, साउथ में गया। अब वो क्या बोलता है, ही टुक राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स, 10 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया। तो ये 10 मीटर है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है ना। 10 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया,
ठीक है। अब क्या है, लेफ्ट टर्न लिया आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स, इतना पढ़ना है। 20 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न, तो ये 20 मीटर चलेगा। अब लेफ्ट तो इधर ही आएगा, राइट इधर आएगा। देखो कहीं भी क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, राइट की साइड रहेगा, लेफ्ट की साइड, तो ये पूरा का पूरा, तो ये चलेगा। और आपने कौन सा टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन को प्रबीर फेस कर रहा है, उसका मुंह नीचे की ओर है, तो सीधा सीधा साउथ फेसिंग आएगा। समझे ना आप? तो आपको दो चीज एक साथ पढ़नी है, डिस्टेंस एंड टर्न, डिस्टेंस एंड टर्न, डिस्टेंस एंड टर्न। उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे पहले आप लेफ्ट एंड राइट लिख लेंगे। ये दो चीजों को ध्यान में रखने से यहाँ पे 3 नंबर 2 नंबर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते वो तो पक्के ही है, बट एक ही स्ट्रोक में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको कोई झंझट नहीं होगी, और सबसे अच्छी चीज इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो दो चीज याद रखनी है, लेफ्ट टर्न लिखना है और टर्न एंड डिस्टेंस उतना एक साथ पढ़ना है। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुणाल क्या करता है, 10 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट की डायरेक्शन में 10 मीटर चलता है और राइट टर्न लेता है, ठीक है ना। कुणाल मान लो यहां पे ईस्ट में चला, कितना 10 मीटर, ये होगा आपका लेफ्ट, ये होगा राइट, भाई ठीक है ना। फिर से मैं पढ़ता हूं, 10 मीटर ईस्ट में चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है, तो यहां पे ये टर्न ले लिया राइट, ठीक है। अब 15 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है ना, यहां पे स्टॉप कर दो। तो 15 मीटर ये चला है, 15 मीटर, और अब कौन सा टर्न लेता है, लेफ्ट, तो लेफ्ट तो इधर ही है, तो ये टर्न ले लिया, ठीक है। अब 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, बस यहां तक आप आ जाओ। 3 मीटर चलता है, तो ये 3 मीटर आया। अब टर्न कौन सा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट तो आपका इधर ही है, तो इधर आ जाओ भाई, ठीक है। मैं कर रहा हूं, अच्छे से समझ में आ रहा है, इसी तरीके से आपको चलना है। और अभी वो 6 मीटर चलता है, तो ये कितना चलेगा बच्चों, 6 मीटर, बस हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, विच डिरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये कौन सा डिरेक्शन आएगा आपका, नॉर्थ, तो अभी वो बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है भाई, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करने से आपको एक अच्छी आदत हो जाएगी, बराबर है। मैं आप देख रहे होंगे कि एक साथ दो चीज कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड टू के लेफ्ट टर्न। पूरा इतना हम साथ में लेंगे यहां तक, ठीक है ना बच्चों। तो कौन सा टर्न लिया, 30 मीटर ईस्ट में चलने के बाद लेफ्ट टर्न। देखो मैंने फुल स्टॉप कर दिया है। मान लो निखिल आपका यहां पे खड़ा है, कितना चलेगा, 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये होगा आपका लेफ्ट, ये होगा आपका राइट। सबसे पहले ये आदत आपको बनानी है। अब वो कौन सा टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न, मतलब कि ऊपर की ओर जाएगा, बस आधा रख के छोड़ दो। वॉक 20 मीटर्स एंड लेफ्ट टर्न, बस यहां पे फुल स्टॉप। 20 मीटर आपको ऊपर जाना है, तो ये 20 मीटर गया, और टर्न कौन सा लेना है, लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट की साइड, ठीक है। वॉक 30 मीटर्स, अब वो 30 मीटर्स चलता है, फिर स्टॉप कर देता है, तो यहां से आपका 30 मीटर एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा, और यहां पे वो बंदा स्टॉप कर देता है भाई, ठीक है ना। ये 30 है, तो ये भी 30 ही होगा, मतलब इक्वल होगा। अब क्या बोला है, इन विच डिरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआत के बिंदु से वो कौन सी डिरेक्शन में है, शुरुआत का बिंदु ये था, यहां से ये कौन सी डिरेक्शन है, ऊपर की तरफ, मतलब कि नॉर्थ। तो कौन सी डिरेक्शन आएगी आपका आंसर, नॉर्थ। बच्चों समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, जी मूव्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट एच। तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गया, तो पहले हम इतना करते हैं, जी मान लो यहां पे खड़ा है, अब यहां से ईस्ट में 12 मीटर वो जाएगा और यहां पे पहुंचेगा, जिसका नाम दिया है एच। फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड, अब देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है ना। वहां से वो क्या करेगा, लेफ्ट टर्न लेगा और 7 मीटर चलेगा, और जो पॉइंट पे पहुंचेगा, जो बिंदु पे पहुंचेगा, उसको नाम दे दो आप जे। तो यहां से लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर की साइड जाएगा, कितने मीटर आप चलाएंगे उसको 7, और जो भी बिंदु पे पहुंचेगा उसका नाम हम क्या देंगे, जे। तो ये एक पॉइंट आ गया बच्चों। अब चलते हैं आगे। ही मूव्ड हिज लेफ्ट एंड 5 मीटर टू रीच पॉइंट के।
अब यहां से लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट ही है, चलो 5 मीटर चलाओ और जिस बिंदु पे पहुंचता है उसको नाम दे दो के, दे दिया। फाइनली ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड मूव 7 मीटर टू रीच पॉइंट एल, मतलब अब वो लेफ्ट टर्न लेगा, 7 मीटर चलेगा, पहुंचेगा, उसको नाम दे दो एल। तो यहां से अगेन लेफ्ट टर्न 7 मीटर, ये 7 है तो यहां लाइन पे आ जाएगा और इस बिंदु पे पहुंचेगा जिसको हम नाम देंगे क्या बच्चों, एल। भाई ठीक है, अब आपको इसके ऊपर थोड़ा गौर करना है तो कर सकते हैं, बट हम सीधा क्वेश्चन को ही लेंगे। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज पॉइंट एल फ्रॉम जी, जी से एल कौन सी डायरेक्शन में है, पहले तो ये आंसर दे दो। जी से आपको एल जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ईस्ट। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको ईस्ट। अब जी से एल का डिस्टेंस कितना होगा, देखो बच्चों ये पूरा जी टू एच डिस्टेंस कितना है, 12 है, उसमें से ये 5 चला जाएगा तो बचेगा ये कितना, 7। तो ईस्ट 7 मीटर, तो 7 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। भाई समझ में आ रहा है, अच्छे से हो रहा है। देखो ये सारे लेटेस्ट एग्जाम के ही क्वेश्चन पेपर है, 2017, धीरे धीरे 18, 19 उस तरीके से आता जाएगा, तो कर सकते हो आप। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, हाँ अनिल कौन स्टार्ट करता है, अनिल स्टार्ट्स वॉकिंग 16 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच बी। आपको ए से बी जाना है ईस्ट में 16 मीटर्स, इतना आपको याद रह गया। चलो अनिल यहां से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट है, यहां से वो जाता है पॉइंट बी, इसका डिस्टेंस है 16 मीटर्स। आपको ऊपर लेफ्ट भी लिखना है, नीचे राइट भी लिखना है, इतना काम कोई नहीं बोलेगा, आपको कर ही डालना है, आगे आपको मजा आएगा। अब लेते हैं आगे, अब कहां से, यहां से ही टेक्स राइट टर्न 13 मीटर सी, इतना ही याद रखो, राइट 13 सी, यहां से राइट कहां आएगा, नीचे, राइट 13 और इसको नाम दे दो आप सी। बच्चों ठीक है, अब चलते हैं आगे, लेफ्ट 19 डी, याद रह गया आपको, लेफ्ट 19 डी। देखो कितने आसानी से हम कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न इधर आएगा, ये कितना आएगा 19 मीटर और कहां पे पहुंचेगा, डी। कोई झंझट नहीं होगा, एकदम प्यार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे लेफ्ट 20 ई, यहां से लेफ्ट, तो लेफ्ट तो बच्चों इधर ही है ना, तो लेफ्ट 20 और इसको नाम दे दो आप ई, हो गया। अब आगे लेफ्ट 19 पी, तो यहां से 19 मीटर लेफ्ट मतलब इधर ही आएगा, ये 19 है तो ये भी 19 होगा और इसको नाम दे दो आप पी, ये हो गया पॉइंट पी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, साम वॉक 16 मीटर फ्रॉम पॉइंट क्यू विच इज एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ ए टू रीच पॉइंट पी। अब यहां पे दूसरा बंदा है तो हम दूसरा कलर आपको समझाने के लिए यूज करेंगे। साम पॉइंट पी से चालू करता है, पॉइंट क्यू पे जाता है, कितना चल के 16 मीटर, और स्टार्टिंग कहां से करता है, ए की एग्जैक्ट नॉर्थ में। तो ए की एग्जैक्ट नॉर्थ मतलब इसी लाइन पे कहीं पे साम होगा। अब यहां से इस साइड 16 मीटर तो सीधा ही होगा, तो यहां पे आपका साम खड़ा है जिसका नाम दिया है हमने पॉइंट क्यू। क्यू से ये डिस्टेंस होगा 16 मीटर्स, तो हो गया ना, यहां से निकलेगा साम। ठीक है बच्चों, चलो अब ये पूरा डायग्राम हो गया है, नीचे 3 क्वेश्चन है, आसानी से हम आंसर दे देंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन साम्स फाइनल पोजीशन एंड बी, साम की फाइनल पोजीशन यहां पे है, यहां से बी का डिस्टेंस आपको ढूंढना है। देखो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस 20 है, इसमें से 13 जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 7, तो आपका आंसर आएगा 7 मीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज इन विच डिरेक्शन रिस्पेक्ट टू D, मतलब D से P कौन सी डिरेक्शन में है, आपका D यहां पे है, आपका P इधर है, तो ये कौन सा डिरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो कौन सा आंसर आएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये रहा ऑप्शन E। भाई ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, Q से E के बीच का डिस्टेंस। अब Q E यहां पे है और Q आपका यहां पे, पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये 16 है, ये 19 है, तो 16 प्लस 19 35 मीटर का डिस्टेंस होगा। हो गया ना आसानी से। यहां पे जो भी करना है डायग्राम में ध्यान रखना है, डायग्राम हम जिस तरीके से करते हैं आपको वो ही फॉलो करना है।
चलो ठीक है, अगर अच्छी तरीके से आपने फॉलो नहीं किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मेरे साथ साथ एग्जैक्ट मैं जैसे करता हूं वैसे ही डायग्राम को फॉलो करो। चलो अब यहां पे रवि भाई है। रवि स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। रवि घर से निकलता है और साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। चलो पहले हम इतना अच्छे से करते हैं। मान लो ये रवि का घर है, होम, ठीक है, यहां से 10 वो साउथ में गया, ये रहेगा आपका लेफ्ट, ये रहेगा आपका राइट, यहां तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है। पहले आपको इतना ही करना है, टर्न डिस्टेंस। तो टर्न किया लेफ्ट, तो लेफ्ट आपका इधर आएगा और चलेगा कितना बच्चों, 8, तो ये लिखो 8। अब आगे राइट टर्न करता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो राइट टर्न तो इधर नीचे की साइड आएगा, तो ये राइट टर्न ले लो और ये कर दो 10, ठीक है ना बच्चों। अब वो क्या करता है, ही वॉक्स 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर चलता है, बट कौन सी साइड, राइट टर्न लेके। तो यहां से राइट टर्न, राइट तो इधर ही है ना, तो राइट से आपको चलना है 14 किलोमीटर और ये आ गया उसका ऑफिस बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चलेगा। अब देखो यहां पे कुछ चीजों को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो यहां एक स्ट्रेट लाइन में कर देता हूं, ठीक है। तो ये कितना होगा 10, ठीक है ना, ये पूरा 14 है, उसमें से ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये कितना होगा 6, इसको मैं हटा देता हूं 14 को, ठीक है ना, हो गया ना 14, ये 8 और ये 6 बच्चों, ठीक है। ये रवि का क्या है, घर, और ये रवि का क्या है, ऑफिस। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब लेते हैं क्वेश्चन को, इन विच डिरेक्शन रविज होम विथ रिस्पेक्ट टू ऑफिस। ऑफिस से घर कौन सी डिरेक्शन में है, आपको सीधा दिखता है कि एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ से ईस्ट की साइड है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल आएगा, तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी, ठीक है ना बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार रविज ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू रविज होम। तो ऑफिस से घर का सीधा डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक पूरा ट्राइंगल बन गया, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस का रूल यहां पे लागू होगा कि जो भी 90 डिग्री से ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर बाजू की दोनों की साइड के स्क्वायर के टोटल जितना होता है, ये आप सबको पता है। तो ये जो भी दोनों साइड है उसका स्क्वायर का टोटल हम करते हैं। ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 10 + 10 20 होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ऑफिस से घर के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 10 और 10, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो टोटल रवि से घर का डिस्टेंस √436 किलोमीटर या मीटर जो भी है वो होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, √436 है, इसमें से अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बाहर निकालते हैं, इसके अंदर 4 छुपा हुआ है तो 4 को हम बाहर निकालेंगे, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2, तो 2√109, ये हो गया घर से ऑफिस या ऑफिस से घर का डिस्टेंस। तो यहां पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए बच्चों, ठीक है, आया अच्छे से समझ में। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, राहुल फ्रॉम पॉइंट ए एंड रन्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो राहुल आपका एक पॉइंट है ए, यहां से स्टार्ट करेगा 15 किलोमीटर साउथ में जाएगा, ठीक है ना। अब लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा, ये कभी भूलना नहीं है। अब आगे लेफ्ट टर्न 20 किलोमीटर, इतना ही पढ़ो आप। तो यहां से लेफ्ट टर्न और 20 किलोमीटर पढ़ लिया आपने। अब आगे ही रन्स 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, बट कौन सी डिरेक्शन, तो राइट टर्न एंड 9 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, राइट टर्न तो इधर ही है तो नीचे आएगा, और किलोमीटर कितना आएगा 9। अब राइट एंड 20, तो यहां से राइट एंड 20, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, इसको नाम दिया है उसने बी। तो हो गया आपका पूरा का पूरा। अब ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आप सबको पता है, ये डिस्टेंस होगा 9 किलोमीटर, ठीक है ना। चलो अब करते हैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन, हाउ फार इज बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 15 है, ये 9 है, तो 15 + 9 कितना होगा बच्चों, 24 किलोमीटर, है ना, इजी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज राहुल मूविंग बिफोर ही स्टॉप्ड एट पॉइंट बी। बी पे स्टॉप करने से पहले वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? यही तो डायरेक्शन में वो जा रहा था। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? पप्पू का प, पप्पू का प, मतलब कि पश्चिम डायरेक्शन, मतलब कि वेस्ट में वो जा रहा था। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। भाई आया समझ में? चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, ए व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड रन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बस इतना पढ़ लो। कहां से चालू किया आपने? पी से। मान लो ये आपका पॉइंट पी है, यहां से आप 10 किलोमीटर नॉर्थ में, मतलब ऊपर की ओर चलते हो। ये रहा आपका लेफ्ट, ये रहा आपका राइट। अब क्या करते हो? राइट एंड 15। देखो यही चीज आज मैं आपको सिखाने आया हूं। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पे होता है, डायरेक्शन में वो कहीं पे रास्ता भूल जाते हैं और फिर भटक जाते हैं। तो यहां पे राइट एंड 15, तो राइट एंड 15 हो गया ना, कोई मिस्टेक नहीं होगा। हमारा जीपीएस सबसे जोरदार है। चलो आगे चलते हैं। 6 किलोमीटर लेफ्ट, तो लेफ्ट ले लो। लेफ्ट मतलब इधर की साइड ऊपर, और कितना? 6 हो गया। अब क्या करता है? 15 किलोमीटर, ही टेक्स अ लेफ्ट एंड 15, तो यहां से लेफ्ट टर्न मतलब इधर आएगा, और कितने किलोमीटर? 15। तो ये लाइन पे आप आ जाएंगे बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा? 6 होगा। बस हो गया, हो गया पूरा का पूरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है वो? Q रिस्पेक्ट टू P, P से Q का डिस्टेंस कितना है? ये P है, सॉरी यहां पे आप Q पे स्टॉप किया है, तो P से Q का डिस्टेंस कितना होगा? ये है 10, ये है 6, तो टोटल कितना होगा बच्चों? 16 किलोमीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुवर्ड विच डायरेक्शन वाज द व्हीकल मूविंग बिफोर इट स्टॉप्ड एट पॉइंट Q। Q पे रुकने से पहले व्हीकल का डायरेक्शन कौन सा था? यहां पे रुकने से पहले यही तो डायरेक्शन था। तो ये पप्पू का प, मतलब पश्चिम, मतलब वेस्ट। तो वेस्ट आएगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलो आगे। हाँ बच्चों, आशीष स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड रन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले आपको इतना ही पढ़ना है। देखो मेरा प्रयास यही है, कितना पढ़ना है, कितना काम एक साथ करना है, ताकि मिस्टेक ना हो। तो मान लो आशीष ने ये पॉइंट पी से स्टार्ट किया। अब पहले वो कितना जाएगा? 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये गया 10 और ये हो गया आपका नॉर्थ। देखो ये भूलना नहीं है, लेफ्ट एंड राइट हो गया। अब कैसे पढ़ना है ध्यान से देखो। इट टेक्स राइट टर्न 15 किलोमीटर फुल स्टॉप, तो यहां से राइट और 15, तो ये हो गया आपका। अब 6 किलोमीटर लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट टर्न फिर 6 किलोमीटर, तो यहां से लेफ्ट तो इधर ही आएगा और 6 मतलब ऊपर। ठीक है, अब आप कहां पे पहुंचे? यहां तक आप पहुंच गए। अब आगे लेफ्ट 15 किलोमीटर फुल स्टॉप, तो यहां से लेफ्ट इधर आएगा 15 किलोमीटर, मतलब इसका एग्जैक्ट ऊपर आएगा। ठीक है ना, चलो हो गया। फाइनली इट टेक्स राइट टर्न एंड 5 किलोमीटर, तो अब राइट टर्न तो देखो बारों बार ऊपर की साइड है, तो राइट मतलब ऊपर जाएगा 5 किलोमीटर। अब वो कहां पे पहुंचता है? रवि के घर पे, तो ये हो गया रवि का घर। ठीक है ना, चलो अब यहां पे जो बीच में छूट गया है वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 6, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। चलो, हाउ फार इज रवि's हाउस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पी से घर कितना है रवि का दूर? ये 10, ये 6 और ये 5, तो 6, 5, 11 और 10, 11 और 10 21 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज द आशीष रनिंग बिफोर स्टॉप्ड एट रवि's हाउस। रवि के घर पे पहुंचने से पहले यही ऊपर की डायरेक्शन में तो बंदा जा रहा था, तो ऊपर मतलब उत्तर, उत्तर मतलब नॉर्थ, तो ऑप्शन ए। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो ये हो गया। जय हिंद। देखो बच्चों, मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि मैंने यहां पे कोई नया ट्रिक सिखाया है। मेरा सिखाने का पर्पस यही था कि आप जब कभी भी अपना जर्नी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट लिखो, और उसके बाद क्वेश्चन को कितनी हद तक पढ़ना है,
पहले टर्न फिर डिस्टेंस, टर्न डिस्टेंस, उतना पढ़ के आप टुकड़ों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी ना कभी लेफ्ट टर्न राइट टर्न में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट मैंने जिस हिसाब से आपको दिखाया है उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। मेरा पर्पस अल्टीमेटली यही था कि आपका डायरेक्शन का कोई भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप नॉर्मली शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते ही होंगे, तो आज भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।